हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़े। तो आज का हमारा जो विषय है क्रिया। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्रिया क्या है, कहाँ से इसका उत्पन्न, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? तो संस्कृत में क्री धातु, संस्कृत की धातु है क्री, जिसका अर्थ है करना। वहीं से क्रिया की उत्पत्ति हुई। तो क्रिया का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? करना। अब यहां पर करने की बात आई, करना, क्या करना? तो कार्य, कार्य का होना या करना जहां पाया जाता है तो वहां क्या होता है? क्रिया। परिभाषा की बात की जाए कि क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से किसी काम का होने या करने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। तो क्रिया जो हैं उनकी पहचान क्या होती है? क्रिया शब्दों की पहचान कि उनके अंत में ना होता है। क्या होता है? ना। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। इससे पहले जो क्रिया है वो किससे बनती है, या क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु। जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है। संस्कृत में पढ़ा होगा लिख धातु, पट, दृश्य, तो ये सभी धातुएं हैं। तो धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। तो क्रिया का मूल शब्द है वो धातु कहलाता है। अब करते हैं चर्चा भेदों की। तो क्रिया को क्रम के आधार पर और संरचना के आधार पर बांटा गया है। क्रम के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो क्रम के आधार पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। तो क्रम क्या होता है कि जो कार्य करने वाला है कर्ता, कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है, कर्ता द्वारा जो क्रिया या कार्य किया जाता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रम। जैसे धोबी, कपड़े, धोता है। तो यहां पर एक वाक्य लिखा है कि धोबी कपड़े धोता है। तो इसमें कर्ता धोबी, करता है कार्य को करने वाला। कार्य क्या हो रहा है? क्रिया क्या है? धोना। अब इसका
धोबी द्वारा जो कार्य किया गया है धोने का, उसका प्रभाव किस पर पड़ा कि क्या धोना है? कपड़ा। तो ये जो कपड़ा है ये क्या है? कर्म। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिन क्रियाओं में कर्म साथ होता है वो क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। और जो क्रियाएं कर्म रहित होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण जैसे अभी बताया था कि धोबी कपड़े धोता है, या रीमा ने मिठाई खाई। तो इसमें कर्म है क्या? रीमा करता क्रिया खाना और प्रभाव क्या है? मिठाई। तो मिठाई क्या है? कर्म। तो जिन क्रियाओं में कर्म साथ होता है, जिन क्रियाओं के कर्म साथ होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा रोता है, तो इसमें कर्म नहीं है, ये क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। रिंकू ने लिखा, इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये क्या होगा? अकर्मक। अगर यहां पर होता कि रिंकू ने पत्र लिखा, तो क्या होता? कौन सी क्रिया होती? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है। कर्म क्या है? पत्र। यहां है रिंकू ने लिखा, क्या? अब जहां पर सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी पड़े तो कैसे करेंगे? एक प्रश्न बना लें क्या से। जैसे यहां है रिंकू ने लिखा, तो इसका प्रश्न बनाएंगे कि रिंकू ने क्या लिखा। अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो क्या होगी? सकर्मक। और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्या है? अकर्मक। इसमें उत्तर नहीं मिला, रिंकू ने लिखा, क्या लिखा? हमें नहीं पता क्या लिखा, तो इसका उत्तर नहीं मिला, तो क्या है? अकर्मक। इसमें रिंकू ने क्या लिखा, तो यहाँ पर उत्तर मिल गया पत्र, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। यह है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जहां क्रिया का सामान्य रूप मिलता है तो ये सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना, खाया, खाया,
सोया। तो ये क्या है? सामान्य है, लिखा। जहां क्रिया का सामान्य रूप मिले तो सामान्य क्रिया कहलाती है। आगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना। जहां दो या दो से अधिक वस्तुएं इकट्ठी हो जाएं तो क्या हो जाती है? संयुक्त कहलाती हैं। तो संयुक्त क्रिया जहां दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक क्रिया का काम करें तो संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। या ये कहें कि दो या दो से अधिक क्रिया जब एक क्रिया का बोध कराएं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रोहन ने गीत गाया है, गाया है। सीता बाजार गई हुई है। तो इसमें जो गई हुई है तो इसमें क्या है कि एक से अधिक क्रियाएं आ गई। कौन सी? जाना, होना। ये क्या है? संयुक्त क्रिया। जिन क्रियाओं में दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक क्रिया का काम करें तो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रमेश खेल रहा होगा। तो इसमें भी दो क्रियाएं रहा और होगा, होना और रहना। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, किसी को प्रेरणा देते हैं कार्य करने के लिए। तो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। तो इस वाक्य में अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। कर्ता जो अध्यापक है वो स्वयं कार्य न करके किससे करवा रहा है? बच्चे से। कार्य क्या है? पाठ पढ़वाना। तो जहां स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाया जाए वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मम्मी ने सोनू से खाना बनवाया। मम्मी ने सोनू से खाना बनवाया। तो यहाँ पर खाना बनवाने का कार्य हो रहा है। कौन करवा रहा है? मम्मी। स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाना क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जो क्रिया, ये जो नाम धातु क्रियाएं हैं ये क्रिया में यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है। जो
जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, शर्म शर्माना, अपना अपनाना, बात बतियाना, झूठ झुठलाना, झूठ झुठलाना। तो ये सभी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती हैं तो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसने मुझे झुठला दिया। तो इसमें क्या है, नाम धातु क्रिया है। इससे अगला जो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इनकी पहचान क्या है कि इन क्रियाओं के अंत में कर होता है। कर जैसे पढ़कर, खेलकर, नहाकर, उठकर, जागकर। ये सभी क्या हैं, नाम धातु क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होती हैं। जैसे पंडित जी ने नहाकर पूजा की। पंडित जी ने नहाकर पूजा की। तो यहाँ पर जो नहाकर है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। मैं पढ़कर खेलने जाऊंगा। तो यहाँ पर जो पढ़कर है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये था हमारा आज का विषय क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए या करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिन क्रियाओं में कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं में कर्म साथ नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर कर्म के भेद बताए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया। तो इनको अच्छे से पढ़ें। थैंक्स।